Okay. So welcome you all in the seventh session of OSDP on real analysis. So today the session will be taken by Dr. Rohit Gandhi. So I welcome you in the seventh session of this OSDP. Thank you, Rohit sir. You can start now. Okay, thank you, Sunil sir, and for giving me such an opportunity. Uh, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने पर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि हम पिछले 6 सेशंस में बच्चों के साथ देख रहे हैं, तो नाउ द स्टूडेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट और आई थिंक दे आर realizing that the things are very good or and very beautiful in real analysis. So without taking any more time, आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सो बेसिकली इट्स नॉट ए लेक्चर, ये एक डिस्कशन सेशन है जिसमें हम आपको कुछ बताते हैं और आपसे भी कुछ हम सीखते हैं। सो इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू की, राइट। तो आज हम बात करेंगे दी एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन की भी बात कहते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है भी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मेरे पास कोई रियल नंबर x है, सो हाउ वी विल डिफाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू? जी, अभी तक एक हाथ जो है वो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, और भी हैं बच्चे जो डिफाइन कर सकें भी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जी, आयुष नेगी। Ayush, हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यस यस बेटा, बोलिए। सर, किसी रियल नंबर का अगर हम मैग्नीट्यूड लें, इट विल बी ओके इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, हाउ विल यू डिफाइन? इट मे बी डिफाइन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी रियल नंबर। ओके, हाउ शुड आई राइट इट? Should I write it for all x belongs to a real number? So what is the notation of this? किस तरह से डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड को हम? जी आयुष। मॉडुलस सर, मॉडुलस बाय mod मॉडुलस सर। mod of x. So what it will give to me? जी, विवेक 21 MA 085। Yes, sir. हाँ जी Sir, विवेक। mod x is equal to x if x is greater than 0 and यस 0 if x is equal to 0 ओके and minus x if x is less than 0. ओके राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन, और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जो मॉड ऑफ x जैसे डिफाइन किया है विवेक ने, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0, राइट। सो वी नो, हम लॉ ऑफ ट्राइकोटमी की बात कर रहे थे, तो इसमें हम x को देख रहे हैं 0 के साथ। इफ आई हैव ए नंबर लाइन, राइट, so this is my 0, so either x is on the right hand side of 0 or it is on the left side of 0 or it is equal to 0. So I will get x when x is greater than 0 and 0 x is equal to 0 and minus x when x is less than 0. So this is the way, इस तरह से जो है डेफिनेशन हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है। अगर मैं मोड फाइंड आउट करना चाहूँ -5 का, सपोज आई हैव ए रियल नंबर -5, तो इस -5 का मॉड क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? जी, रेज योर हैंड, हरी अप।
जी अनु ठाकुर 21 eco 01. Anu Thakur 5. 5. How it comes beta 5? सर हम How can you write मैक्सिमम 5? सर हम मैक्स लिखेंगे फिर -2 माइनस कॉमा माइनस इंटू सॉरी -5 हो जाएगा 5 उसका मैक्सिमम लेंगे। आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन जो विवेक ने बताई है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, so how Yes, can sir. I write mod of -5 as 5? अनु x क्या है यहाँ पर? सर x 5 x क्या है यहाँ? सर x -5 हाँ, Minus इन and what x is कहाँ? -5? It's so what is -5? It's greater than 0 or less than 0? सर लेस देन 0 So what its value be? -x Minus x. So it will be minus of -5 and ultimately we will get 5. 5 तो ये अनु ने बताया, अनु ठाकुर। यस सर। ओके, सो अनु ठाकुर आप एक और बोल रहे हैं मैक्सिमम ऑफ कुछ बोल रहे थे, प्लीज वो एक बार रिकॉल करेंगे, व्हाट इज दैट? सर हम मैक्स लेंगे, जैसे अगर हमें वैल्यू दी है -5 तो मतलब जैसे 5 दिया तो एक वैल्यू आएगी 5 और -5, जैसे हमें -5 दिया तो एक बार आएगा -5 एक माइनस इंटू -5। Okay, I am writing whatever you are saying, I am writing this. So it's max of minus and minus of -5. You are saying like this? यस सर। तो आप कह रहे हैं जी this is equal to maximum of -5 and 5, right? यस सर। And the answer will be 5. तो हमारे पास एक और डेफिनेशन है मॉडुलस की, एब्सोल्यूट वैल्यू की। यस सर। अनु यस सर। हाँ बताएंगे बेटा क्या है, आप इसी को अगर जनरलाइज्ड करें। फॉर ऑल x belongs to real number r ओके such गुड, that यस, mod x ओके, is equal to इज इक्वल टू maximum of x comma minus x। मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस एक्स। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक और डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ x की। ट्रेडिशनल वे में हमें ये डेफिनेशन बताई जाती है, ये भी बताई जाती है, पर वी विल नॉट जनरली कंसंट्रेट ऑन दिस मॉड ऑफ x। तो ये अनु ठाकुर ने बताई है हमें डेफिनेशन, हमारे साथ डिस्कस करिए। सो इट्स मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस x। सो यू कैन find the value of mod of x, or you can say the absolute value of x. You can use the both ways. Ultimately if I see this, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो हमारे पास mod x की दो वैल्यूज आ सकती हैं। वन इज या तो वो x के बराबर आएगी, राइट, या तो वो फिर -x के बराबर आएगी, राइट। सो mod of x can assume two values, x और -x, depending upon on which side of zero it is. अगर x 0 से बड़ा है so we will get x, and -x if it is less than 0. तो ये हमारे पास पहली चीज है जिसमें हमने दो डेफिनेशंस एब्सोल्यूट वैल्यू की पढ़ी। कोई मुझे बता सकता है? संदीप कौर कुछ बेटा पूछना चाहते हैं आप? सर यस सर, हम जो ना मोड लेते हैं वो इसलिए नहीं लेते कि ताकि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्यों लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू मिले, मैग्नीट्यूड मिले, एब्सोल्यूट वैल्यू मिले हमें, राइट। अगर हमारे पास जो रियल नंबर जो है वो अगर नेगेटिव है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड देखना है। सो व्हाट इट विल बी, जैसे x 0 से छोटा है, हमने x को लिया -5, तो -x। so what it will be minus of -x, and it is giving the absolute. सर पॉजिटिव x। Yes. Now it is clear to you? सर यस। Okay.
सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दो डेफिनेशंस बताई गई हैं, एक हमें विवेक ने बताई और एक हमें जो है अनु ने बताई. सो वी विल कंसंट्रेट ऑन दीज टू डेफिनेशंस. वन इज द mod of x is defined like this: if x is greater than 0, x equal to 0 is again 0, and less than 0 it's minus x. And second, that is mod of x is equal to maximum of x and minus x. Now let us observe some things. अब हम इस डेफिनेशन की बात करेंगे, mod of x is equal to maximum of x and minus x. इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, we have two elements, one is x and other is minus x. इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा mod of x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x कहलाया जाएगा. नाउ कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन mod of x एंड x? x और mod x के बीच में क्या रिलेशन होगा यूजिंग दिस लॉजिक? जी रोहित ठाकुर. So mod of x is greater than equal to x. वेरी गुड. क्योंकि mod of x इनका मैक्सिमम है, किनका? x और माइनस x का, राइट? इनका जो भी मैक्सिमम है दैट इज mod of x. तो mod of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x. एंड कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन mod of x एंड माइनस x? क्या आप मुझे mod of x और माइनस x के बीच में रिलेशन बता सकते हैं? Mod x is greater than minus x. mod x इज ग्रेटर देन Minus x. इक्वालिटी नहीं आएगी बेटा यहाँ? No sir. ओके, एनीबॉडी एल्स जो कुछ कहना चाहे? रोहित ने कहा भी mod of x जो है वो ग्रेटर देन माइनस x है. यस साहिल कुमार. Sir, mod of x is greater than equal to minus x. mod of x is greater than equal to minus x. क्यों साहिल? Sir, क्योंकि Equality अगर क्यों आ सर x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. ओके ओके राइट. सो हमने जैसे ये एग्जांपल देखी है, दिस इज एग्जांपल कोटेड अबव. अब हम किसका मोड फाइंड आउट कर रहे थे? -5 का मोड, राइट? तो वो हमारे पास इनमें से मैक्सिमम कौन वैल्यू दे रहा था? माइनस एक्स और माइनस एक्स में से किसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी? दैट इज ओवर minus x, and it comes out to be a 5. So mod of x is 5. So mod of x is greater than equal to minus x. Is it okay, Rohit? Yes sir. Okay. तो हमने ये ऑब्जर्व किया, वैसे भी हम कह रहे हैं भी mod of x इन दोनों में से एक वैल्यू आएगा, या तो वो x आएगा या माइनस x आएगा. इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा दैट इज ओवर mod of x. तो mod of x और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हमने ये फर्स्ट नंबर पे लिखा है, इनकी बात हम कर सकते हैं. तो आप मुझे बताओ भी यहाँ तक जो मैंने चीजें बताई, क्या आप सबको क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड. ओके सर, सबको क्लियर है जी? सुनील सर? Yes, maximum they raise their hand. Okay. So next thing we can talk about the graph of mod of x. कोई मुझे बताएगा भी ग्राफ ऑफ mod of x, एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ कैसे दिखेगा? mod of x का ग्राफ जो है वो किस तरह से Any one of दिखाई you? देगा? If I draw x axis and this is my y axis, right? Here I am taking x and along this I am taking mod of x. जी आर्यन प्रियांश। 20 CH0. ठीक, प्रियांश Sir, प्रियांश बताइए. सर वी शेप्ड आएगा, जैसे ऊपर से आ रही है वैल्यू और 0 पे वो खत्म होगी. ओके, लाइक दिस. यस सर. एंड सिमिलरली एक्स की तरफ. हाँ जी. सो इट्स करेक्ट भी. इसका जो ग्राफ है हमें कुछ इस तरह से वी शेप में देखने को मिलेगा. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस होंगी. वन, इफ आई राइट y is equal to x and other line is y is equal to minus x. So I have two lines, right? Like this. So this portion, because mod of x is always positive,
राइट. सो दिस पोर्शन वी शेप ग्राफ जो है ये हमारे पास मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ होगा. सो दिस इज ओवर सेकेंड थिंग जो हमने ऑब्जर्व करी. नाउ लेट अस सी द थर्ड. बेसिकली द थर्ड वन इज द ओवर रिजल्ट जो हम डिस्कस करेंगे. So result is, if I take any two real numbers, suppose I am taking A and B, then mod of AB is equal to mod of A into mod of B. This is for all AB belongs to R. So this is our result number 3. भी हमारे पास mod of AB देख लो, that should be equal to mod of A into mod of B. अब मुझे इस रिजल्ट को प्रूव करना है, राइट? हाँ जी, कोई मेरी हेल्प करेगा इसको. मैंने लोअर किए हैंड्स. तो शुरुआत कैसे करें? मुझे इस रिजल्ट को प्रूव करना है. मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी. एंड व्हाट इज ए बी? ए बी इज ओवर एनी टू रियल नंबर्स. जी, Yes, any one of you? At least you must try. Think about it. यस स्टूडेंट्स, ए बी हमारे पास दो रियल नंबर है. सो व्हाट कैन यू थिंक? ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर है. So what can we say about A and B? Yes, Ayush Negi, very good. सर वी कैन Yeah, टेक Ayush. द वैल्यू सर ए और बी की हम वैल्यू ले सकते हैं कोई भी. हाँ जी, बोलिए. ए और बी की सर हम वैल्यू करेंगे डिसाइड कि कुछ भी ले लेंगे. जैसे ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 2 कर लेंगे. Okay. Ayush, this is something we are talking about particular case. हम एक particular value के लिए देख रहे हैं, right? जब हमें कोई रिजल्ट प्रूव करना है, so we will try to prove it for all the All. elements. हमें उसको जर्नलाइज Yes, के लिए sir. करना है. अब आप 3-2 के लिए तो देख लोगे, इट्स Yes, sir. परफेक्ट हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट अदर्स? Will you able to check for each and every element? No, sir. नहीं. There are going to be Yes. too many elements, sir. या तो ए और बी रियल नंबर है. यस, आयुष आप सोचिए. ज्योति से पूछते हैं. ज्योति बताइए बेटा. सर हम पहले हमारे पास दिया है ना मोड ऑफ ए बी, तो हम Yes. इसका सर मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर भी ले सकते हैं ना सर? ओके, मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर. इसकी जरूरत पड़ेगी हमें कुछ? चलिए आप बोलिए क्या, मैं वो लिखता हूँ. मॉड ए बी का हम स्क्वायर ले लेते हैं. फिर सर जनरल प्रॉपर्टी होती है मोड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. फिर ये हमने कुछ रिजल्ट प्रूफ किया अभी? नो सर. फिर हमें इस रिजल्ट को भी सर पहले प्रूफ करना पड़ेगा. यस सर. If we are using this, then we should be able to prove this first and then we can write, right? ओके सर. सी, मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ. बी ए और बी जो है वो दे आर द रियल नंबर्स, राइट? सो ऑन रियल नंबर्स हमें पीछे जो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें बताया गया है भी अगर ए और बी रियल नंबर है, और मैंने भी शुरुआत में यही चीज डिस्कस करी भी हमारे पास एक्स एक रियल नंबर है. सो व्हाट इट शुड बी, आइदर इट्स ऑन द. Sir, Sandeep ko raise their hand. Sandeep, if you have any idea, you can. Sandeep. ओके, आर्यन सर आए हैं. आर्यन प्लीज बताएं बेटा. Yes, sir. Sir, actually, sir, I am not sure about it, but I think we have to use the definition of modulus here. Okay. So what Like it be? Mod AB is equal to A into B if A is greater than equal to 0 and also B is greater than equal to 0. Or Okay. it is also that both are negative terms. So then Okay. mod AB is equal to AB.
ओके ओके, सो वी हैव एन आइडिया, जैसा कि आप बता रहे हैं भी हम mod of AB comes out to be AB if both are positive, right? So यहाँ से एक आइडिया हमें थोड़ा सा मिल रहा है। क्या आइडिया मिल रहा है भी, अब A और B दो रियल नंबर है, राइट? सो व्हाट इट कैन बी, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट? हम इस तरह से सोच सकते हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो, और दे कैन बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, राइट? एंड थर्ड Yes. वन, what can be the third case? Either A Yes, is either A is greater than 0 or B is less than 0. okay, so we have A is greater than 0, B is less than 0, or A is A is less than 0 less than or 0 B and is B is greater than B 0. is yes, sir. And what can be the case number 4? Both are That A negative. can be, both are negative, we have taken case Yes, number both 2. are 0. Both are 0 or one of them is 0, right? Either Yes, both of yes. them is 0 or either one of them is 0. A 0, B non-zero, or A non-zero and B 0. So we can think like this, क्योंकि हमारे पास A और B दो रियल नंबर हैं, राइट? और हम शुरू से बताते आ रहे हैं भी रियल नंबर है तो हम उसको या तो पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव, या वो जीरो के बराबर होंगे। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी सेज लाइक दिस, अगर हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, इफ आई टेक वन नंबर 0, सो व्हाट शुड बी A can be on the right side or on the left side or equal to 0. So we can proceed like this, हम proceed कर सकते हैं। Now see, सारे ध्यान देना और मंथन करना, थोड़ा भी सोचना भी ये चीजें ठीक चल रही। अगर दोनों 0 हैं, ग्रेटर देन 0 है, अगर A और B दोनों ग्रेटर देन 0 है, सो व्हाट शुड बी देयर प्रोडक्ट? What should be their product? Greater than 0, sir. Greater than 0. And what should be its mod? Also greater than 0, sir. That is equal to AB. Because if some number is greater than 0, then its modulus is, then its absolute value is same. That is AB. And because A is greater than 0, so I can write A is equal to mod of A. And because B is greater than 0, so I can write it as mod of B. Is it okay? सभी बताएं अगर आप सबको समझ में आई ये चीज। रेज योर हैंड अगर सभी बच्चे इससे सहमत हैं। जी नवनीत 091, नवनीत। यस सर। नवनीत समझ में आ रहा है बच्चे आपको? यस सर। ओके, तो आप मुझे केस नंबर 2 बताएं, हाउ वी प्रोसीड इन केस नंबर 2? Say A and B is less than 0. Then sir is also less than 0. yes, we are taking A और B दोनों 0 से छोटे हैं। So what Yes, should sir. be their product? इनकी प्रोडक्ट क्या होगी? Sir, AB is less than 0. अगर A लेस देन 0 है, B लेस देन 0 है, तो उनकी प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होगी? So less than 0 ही होगी। Navneet, if A equal to -5 and B equal to -2, what is their product? Sir plus sir positive A is greater than 0. ओके ओके, तो आप थोड़ा बोलने से पहले थोड़ा सा अपना सोच लीजिए, ठीक है? थिंक बिफोर यू स्पीक, इसीलिए बोलते हैं। तो अगर A और B दोनों लेस देन 0 है, देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ समवन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, व्हाट शुड बी इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू? Sir यस नवनीत। equal to 0. Sir, equal to 0. ओके, यू थिंक हम किसी और को बात करते हैं। महक 21CH043। यस सर। हाँ जी महक, बताएंगे व्हाट शुड बी द मॉड ऑफ AB?
So greater than 0. Okay, AB is greater than 0. यहाँ पर A less than 0 है, B less than 0 है, their product is greater than 0. Then what is its mod? इसका मॉडुलस क्या आएगा? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? Mod of AB is equal to mod of A into mod of B. ये तो हमें प्रूव करना है. जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं महक? मैं क्या बोल रहा हूँ? महक, मॉडुलस की डेफिनेशन बताओ. मॉड एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो, द मॉड एक्स क्या होता है उस केस में? व्हाट इज मॉड एक्स? Sir, X. हाँ, तो वही तो सर पूछ रहे हैं. इफ ए बी इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज मॉड ए बी? Sir, AB. AB. Very good. Right? Is it okay now? Yes, sir. Now what we have to prove? महक, हमें क्या प्रूफ करना है? Mod of AB is equal to mod of A into mod of B. हमने क्या प्रूफ कर दिया? Sir, mod of AB is equal to AB. अब हमें क्या चाहिए? What should I need in place of AB? Mod of A, mod of B. Okay, how can I get this? कैसे लेकर आए यहाँ पर? A and B are both negative. A और B दोनों 0 से छोटे हैं. यहाँ पर मुझे mod A mod B चाहिए. How can I proceed? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके. नेगेटिव से बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड. ओके ओके ओके, वेट, आप बता दोगे, मुझे पता है. नाउ A इज लेस देन 0, राइट? ठीक है Yes, महक? sir. Yes, A sir. लेस देन 0 है. देन व्हाट इट्स मोड? इसका मोड क्या होगा? Sir, positive. व्हाई? Sir, if डेफिनेशन में B. ये लिखा है. महक, डेफिनेशन रिकॉल करो, है ना? जो सर पूछ रहे हैं वो डेफिनेशन से पूछ रहे हैं. इवन नो नीड टू शो सर. Yes, sir, अगर A जो है लेस देन 0 होगा तो उसका mod माइनस A आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड व्हाट इज B हियर? B इज आल्सो लेस देन 0. सो व्हाट इज द मोड B? So minus B. Minus B. Now if I multiply both of these, what should be mod of A into mod of B? AB. AB. So I can write AB as mod of A into mod of B. mod of B. Why? Because of this. Is it okay, Yes, sir. Mehak? Yes, So sir. good. Keep it up. You just think on this. आप सोचेंगे तो आपके जो दायरा है सोच का वो बढ़ेगा एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड आंसर. तो ये हमारे पास Yes. केस नंबर 2 है, राइट? अगर ये सबको क्लियर है केस नंबर 2, सो प्लीज रेज योर हैंड क्विकली. Okay, very good. Now similarly you can see case number 3 and case number 4. I will left these cases for you as an homework or you can say the discussion room. Now एक result हमारे पास आ गया. What is the result? Mod of AB is equal to mod of A into mod of E. Very beautiful result and we use this result. Modulus absolute value हम इसलिए पढ़ रहे हैं because in coming चैप्टर्स और बड़ी सारी जगह पर जहां पर हमें इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं, खासकर मॉडुलस में और सीक्वेंस में भी हम ये चीज जो है काफी सारी डिस्कस करने वाले हैं. इवन इन अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स मोड जो है वो हर जगह हमें दिखाई देता है. सो दीज आर द रिजल्ट्स जो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, राइट? इफ यू विल कंसंट्रेट ऑन दीज रिजल्ट्स तो आपको काफी फायदा होगा आगे चलकर. नाउ द रिजल्ट नंबर 4. नाउ आई वांट टू प्रूव. मुझे ज्योति ने कहा था भी सर ये रिजल्ट आप देखो,
that is equal to mod of x square is equal to x square mod is equal to mod x square. ज्योति ने ये रिजल्ट शुरू में बोला था. Now we will see that result. Can I prove this result 4 using result 3? मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को. क्या मैं इस रिजल्ट को प्रूव कर सकता हूं using my result number 3? अगर yes, तो please raise your hand quickly. And this is further Even- equals to x. हाँ, yes. जी बोलिए बेटा. संदीप कौर. संदीप. यस सर. हाँ जी बोलिए बेटा. Yes, using result 3. How can we conclude 4? Okay, प्रीति चौहान. यस सर. बोलिए बेटा. सर यूजिंग रिजल्ट 3 हम मोड ऑफ एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं मॉड के अंदर. ओके तो क्या हम कंसीडर करें या क्या चीज हम लेकर चलें? सो आई विल गेट x स्क्वायर. Should I take सर a is equal to b is equal to x? यस सर. So if I take a is equal to b is equal to x, what I will get? That is x X into into x. Yeah, very good. So it will be x square, right? Yeah. And on Yes, sir. the right side, if I see this is mod x into mod x, mod x and is this equal is to equal to mod x का square. mod x. And how can I write this is equal to x square? मैं इसको x square क्यों लिख सकता हूँ? सर mod x की वैल्यू x और x mod x की वैल्यू अगेन x तो x into x स्क्वायर हो जाएगा. क्या x के बारे में okay. So mod of x can be x or it can be minus x. Now we are taking square, so we can write it as x square. You are saying like this, Priti? Yes sir. Okay, so we can think like this, or otherwise we can see this is x square, right? So x square is always a positive quantity. It's greater than 0, greater than equal to 0. So mod of x square is equal to x square. If something is greater than equal to 0, then mod of x is again that the same thing. So अगर ये result clear है, please raise your hand quickly. Then we will move further. Okay. ठीक है सर, समझ में आ रहे हैं बच्चों को? हाँ, दे रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं. दे ऑल इवन रेज देयर हैंड. दैट्स गुड. प्रियंका कुमारी रोल नंबर 21. प्रियंका कुमारी रोल नंबर 21. यस सर. बेटा समझ में आ रहा है? यस सर. ओके तो चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ देखते हैं. एक शुरुआत में मैंने रिजल्ट करवाया था. नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन दिस रिजल्ट, दिस डेफिनेशन रेदर. दिस इज mod of x is equal to x and minus x. तो मैंने शुरू में बताया भी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन mod of x. तो मुझे किसी बच्चे ने बताया भी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x and this is also greater than equal to minus x. Is it okay? Now if I multiply the second expression which I have underlined with negative, with minus 1, so what I will get? I will get mod of minus mod of x minus mod of x, and here I will get x. What should be the inequality between them? जल्दी से बताएं कोई. Inequality को ऐसे ही रहने दूं. Yes, रोहित ठाकुर. जल्दी से बता दीजिए रोहित ठाकुर. सर लेस देन इक्वल टू less than equal to x. Okay, good. So whenever we multiply with the negative sign, minus with some minus number, then inequality will change. Now see what is happening here. यहाँ पर mod of x जो है वो x से greater than equal to आ रहा है, और x जो है वो minus mod of x से बड़ा और उससे equality में आ रहा है. So I can write like this: minus mod of x is less than equal to x, and this is less than equal to mod of x.
तो जो हमारे रियल नंबर की वैल्यू है वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी. आई एम टेकिंग x as a real number. This is true for all x belongs to 1. Right? So this is our result number 5. अगर ये रिजल्ट सबको क्लियर है, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली. अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए मुझसे. ओके, सृष्टि 21 MA 062. सृष्टि. यस सर. बेटा क्लियर है ये रिजल्ट? यस सर. क्या प्रूफ किया हमने? सृष्टि जल्दी से बताओ बेटा, क्या प्रूफ किया? सृष्टि सुन पा रहे हैं बेटा मेरी आवाज? ओके, रिमांशी. रिमांशी. यस सर. बेटा क्या प्रूफ किया हमने, बताएंगे? सर इसमें मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा माइनस एक्स आप का रिजल्ट बताया है बताइए, कि रिजल्ट क्या प्रूफ किया? सर की जो एक्स होता है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है माइनस मोड ऑफ एक्स और पॉजिटिव मोड ऑफ एक्स से. इज इट सो? क्या लगता है आपको ये हमने ये प्रूफ किया? ये मैंने रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, ये हमने प्रूफ किया. कैन यू रीड इट? जी रिमांशी. जतिन 21 MA 038. यस सर. जतिन क्या प्रूफ किया हमने? सर माइनस मोड ऑफ एक्स लेस देन मोड एक्स. Less than equal to. Okay. Less So than minus equal. mod of x is less than equal to x is less than equal to mod of x, and this is for each real number. Now I am going to my next result, that is result number 6. If mod of x is less than epsilon, if I have mod x less than epsilon, then this implies both ways that x should lie between epsilon and minus epsilon. Then the value of x lies between minus epsilon and epsilon. Epsilon is some positive number, of course, because it's greater than mod of x. तो कैसे प्रूफ करें इसको? Any idea? Now we will concentrate on this definition. And what is the definition? That is mod of x is equal to max of x comma minus x. Ji, Aryan, please. Yes, sir. Sir, using the definition of modulus, like mod x is less than epsilon, then it shows that x is any real number. Then we can say that x is less than epsilon, and also minus x is less than epsilon. Okay, how can we prove? Less than epsilon, and also we have a condition that minus x is for given any x in R. Okay, Aryan, I will explain and then you tell me whether you are getting the things. Now, I am saying again and again that we will concentrate on this definition. What is mod of x? It's max of x and minus x. And what is the relation between x and minus x with its modulus? Mod of x is greater than equal to x, and mod of... also. Yes, sir. Sahil, यस सर. can you explain? सर इससे हमें ये लग रहा है पता कि मोड एक्स जो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट जी वो पॉजिटिव है. तो एप्सिलॉन जो वो पॉजिटिव है, इससे हम इसको मोड एक्स के मोड एप्सिलॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो Okay, हमें फिर सर proof, हमें नहीं सर proof मोड करना है, एक्स. यस सर. हमें प्रूफ करना है भी mod of x अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो x की वैल्यू जो है वो माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी. सपोज अगर मैं लिखता हूँ mod of x is less than 2, तो x की वैल्यू कहाँ होगी?
It lies सर between माइनस -2 टू है। से सो हमें यस ये सर चीज जो है वो प्रूव करनी है, यस सर सर ऊपर की राइट? जो डेफिनेशन बनाई ना, जैसे ये रिलेशन बनाई माइनस मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इससे कर सकते हैं हम। या हाँ जी, सर जैसे बताएं कि बताएं। सर हम एप्सिलॉन नॉट को, इससे हमें जो रिलेशन दी है मोड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, तो इससे हमें ये लग रहा है पता कि एप्सिलॉन जो वो ग्रेटर देन मतलब एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मोड भी ओके पॉजिटिव ही आएगा, तो इसको हम मोड एप्सिलॉन में लिख सकते हैं। तो और मोड एप्सिलॉन जब लिख सकते हैं तो फिर ऊपर वाली डेफिनेशन काम करे। साहिल, तुम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो ना। सर ने इसको ऑलरेडी एक डेफिनेशन को एनसर्कल किया है कि यस सर हाँ, फोकस ऑन दैट डेफिनेशन। व्हाट इज मॉड ओके ऑफ ओके एक्स? ओके यू कैन डिफाइन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस। यस सर सो ट्राई ओके टू यूज साहिल, दैट। यस साहिल सर ने जैसे कहा है, साहिल आप कह रहे हैं भी हम इस रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स यूज दिस रिजल्ट। भी x जो है वो किससे छोटा है? दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x, एंड व्हाट इज गिवन टू us? मॉड ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट? ठीक है। यस सर x किससे छोटा होता है हमेशा? दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x, एंड व्हाट इज गिवन टू us? दैट मॉड ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन। कैन आई राइट लाइक दिस, साहिल? सर कहाँ? हमने प्रूव किया है भी x जो है वो मॉड ऑफ x से लेस देन इक्वल टू है, राइट? यस सर और यहाँ हमें गिवन है भी मॉड ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन। यस सर सो कैन आई राइट दिस रिलेशन? x is less than equal to x is less than equal to mod of x, and it is given to us mod of x is less than epsilon, right? Is it okay? yes sir yes sir Now what is the other thing given to x? हमें और क्या चीज गिवन है ऊपर वाले रिजल्ट में? भी सर mod of x माइनस किससे बड़ा है? माइनस mod of x मोड is ऑफ minus माइनस mod मोड of ऑफ x, right? Now from this, which what is given to x? हमें क्या given है? भी mod of x is less than epsilon. Now if I multiply with minus sign, so what I will get? Mod of x is greater than minus epsilon. Is it okay? सर Is it okay, Sahil? सर Or I can write like this. इस inequality को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. यस सर And what we get, what we are getting, minus mod x is greater than minus epsilon. So that means I can write here that minus epsilon is less than minus mod of x and less than equal to x. सर Now combining these two results, अगर हम इन दोनों result को देखें, so what we have? Minus epsilon less than minus mod of x less than equal to x less than equal to mod of x and less than epsilon. So overall सर I will get minus epsilon less than x less than epsilon. यस सर So if the proof is clear to you, Sahil clear है बेटा आपको? यस सर थोड़ा Okay. अगर बाकी बच्चों को ये प्रूफ क्लियर है, so please raise your hand. अगर नहीं क्लियर तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछिए. And if it is clear to you, जी नरेंद्र गुलेरिया, नरेंद्र गुलेरिया, ये बेटा प्रूफ समझ में आया आपको? ओके. ज्योति 20 MA013, यस सर. ये बेटा प्रूफ समझ में आया? यस सर.
Can you tell me how can we prove its converse? Now what is given to us? That x is minus less than given epsilon any x. and it, so what we have to prove? Modulus of x is less than epsilon. जी प्रूव कर सकते हैं हम? यस ज्योति. यस सर. हाँ जी बोलिए कैसे प्रूव करें? सर 1 minute. Okay, I am giving you hint. We will use this. We will try to use this definition, right? Because this is very nice definition of modulus x. So with the help of this, we can prove the result very easily. What is given to x? What is given to us? X is less than epsilon. Okay, right? And what is the other part? Other part is given to us that minus epsilon is less than x. If I see the second part of inequality, then x is less than epsilon. And what is the first part? Minus epsilon is less than x, because x lies between minus epsilon and epsilon. Now if I multiply with minus sign, right? So what I will get? Epsilon is greater than minus x. So if I see the scenario, now see and listen these things very carefully, right? तो x जो है वो एप्सिलॉन से छोटा हमें मिल गया और माइनस x जो है वो भी एप्सिलॉन से छोटा है. हमें ये दो रिजल्ट मिल गए. x is less than epsilon and what we are getting minus x is also less than epsilon. Now can I say that if some number is greater than x and minus x, then it is also greater than the maximum of x and minus x? Can I say like this? Yes sir. मान लो आपकी जेब में कुछ पैसे हैं और मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, राइट? एंड द थर्ड पर्सन, उसके पास हम दोनों से ज्यादा पैसे हैं. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैक्सिमम ऑफ मनी in my pocket or in your pocket is also less than the third person? कह सकते हैं ज्योति? Yes sir. And what We is are this not maximum adding. of? We are जी not सर, जी adding the जी. amount. हाँ जी हाँ जी. I just ऐड नहीं करते. say Yes, that yes. add नहीं करना है. We are just taking the maximum of first person and second person. Yeah. So ज्योति बताएंगे maximum of x and minus x क्या होता है? What is maximum of x and minus x? जी अंकिता शर्मा. सर मोड ऑफ एक्स. Mod of x. यही बात हम शुरू से कर रहे हैं. So this is nothing but it's mod of x. So mod of x is less than epsilon, which we have to prove. तो मैं कुछ 10 सेकंड देता हूं आपको इस प्रूफ को देखने के लिए. अगर आपको कोई डाउट है, आई एम लोविंग योर हैंड्स. अगर कोई डाउट है, कुछ है, तो आप बेफिक्र होके अनम्यूट करके प्लीज बात कीजिए. What we have proved, if mod of x is less than epsilon, then both ways result is true, that is minus epsilon less than x less than epsilon. सर आप इसको नंबर्स में लाइक एक एग्जांपल में एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक कोई नंबर्स में कोई एग्जांपल? आप बताओ कोई नंबर आप लो. यस सर. आप बताओ कोई नंबर. सर लाइक 2 ही ले लो या 2 ले लो.
किसको 2 ले लें? मतलब किसी को लाइक एक्स को टू ले लेते हैं। x को 2 ले लिया, ओके गुड। x को Yes, हमने sir. 2 ले लिया, यस। सर आगे और बोलिए। बाकी सर लाइक सर इस प्रॉपर्टी को सर एक एप्सिलॉन को कोई सर मतलब सर एक्सप्लेन करना है सर, मेरे को मतलब समझ नहीं आया सर, ये ना मतलब सिर्फ नंबर्स में जानना है। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, ये चीज, राइट। हमारे पास यस इस सर। तरह की काफी सिचुएशंस आएंगी जहां पर ये एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेंगे, राइट। यस सर। हम कोई अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, एस्टिमेशन की बात करेंगे, सो वी विल फाइंड दीज। जब हम एरर की बात करेंगे, लेवल ऑफ एक्यूरेसी की बात करेंगे, सो वी विल सी दीज थिंग्स। नाउ वी वांट टू चेक ओवर एक्स, भी एक्स कहाँ लाई करता है। यस So सर। this result tell us if mod of x is less than 2, then x will lies between -2 and 2. टू। Now you tell me, if यस। I take x is equal to 3, if I take यस x सर। is equal to 3, can this result is okay? नो सर। So what should be the value of x? हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी x की वैल्यू है, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ और वो less than 2 आए। So this सर result is giving us 10 yeah, x की वैल्यू 1 हो 10 या सकती है, और क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 और बताइए प्लीज। -1 और सर तो x की वैल्यू आपने बताई 0, 1, -1। -1 एक्सेप्ट 0, 1 और -1 के अलावा कोई और बताओ। 1/3 या ऐसे सर, या फ्रैक्शंस में नो नो, हाँ कोई भी बताओ तुम। 1/2 भी हो सकती है सर, या सर 0.1 0.7 √2 होगी। √2 यस सर। √3 होगी। नो सर √3 यस सर। -√3 सर सर आई डोंट नो। -1.99 होगी। यस सर। तो यू कैन टेक एनी कितनी रियल वैल्यूज नंबर। होंगी? यस सर। सर यू मतलब कैन 2 टेक से छोटा एनी और रियल नंबर। यस सर। जी सर बोलिए, प्लीज प्लीज। हाँ नवनीत बताओ। सर एनी नंबर सर लेस देन सर 2 एंड ग्रेटर देन -2, मतलब कोई भी रियल नंबर होगा सर, वो x हो सकता है। कितने नंबर होंगे वो? सर वो मतलब सर इसके बीच मतलब कितने भी हो सकते हैं सर, वो सर लाइक 1.9999 भी हो सकता है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। यस सर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम क्या करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू आर जस्ट पिकिंग 0, 1, -1। ट्राई टू टेक all the real number between that. यस सर। Oh, that's good. ठीक है सर। So one way of writing this -2 less than x less than 2, so we can write also in the form of intervals, that is x belongs to open interval -2 and 2. So we can write like this also. X can take any value between -2 and 2. So we have seen भी हमारे पास तो infinite number of values है। तो ये हमें रिजल्ट बता रहा है, ये जो हम रिजल्ट अभी किया है, the result is giving us the way, it's showing the way, right? तो यहां तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं, so please just raise your hand quickly. The response is good, sir. Almost 28 students they click. Okay. Kashish 21 BSM 004. Kashish, actually I am checking that कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमें कभी क्वेश्चनिंग नहीं की ना, उनसे पूछा है, सो आई एम चेकिंग द नेम्स, भी वो कुछ बोलते हैं कि नहीं। But at least this is a 7th session. हाँ जी, तो कशिश जो है वो आई थिंक
बता नहीं रहे, ओके नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो इसी रिजल्ट का ही थोड़ा सा एक कह सकते हैं हम जनरलाइजेशन है। सो सेवंथ रिजल्ट इज दैट इफ x minus mod of x minus a is less than epsilon, if and only if x lies between x is less than a plus epsilon and it is greater than a minus epsilon. So the previous result I am writing in the bracket here. अगर x epsilon से छोटा है, if and only if x is less than epsilon and greater than minus epsilon. So can somebody tell me how can we prove this result? कोई बताएगा मुझे इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? जल्दी से बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यस आर्यन, आर्यन Yes, sir. बताएंगे? Uh, बोलिए। yes, sir. Sir, here x की value, sir, x minus a है, and mod of x minus a is less than epsilon implies that minus epsilon is less than x minus a is less than x epsilon. Good. Then And then by property of real number we can add any real number in then the inequality does not changes. Then we add very a on all the sides. वेरी गुड आर्यन। तो आर्यन काफी कुछ सीख रहे हैं। गुड आर्यन, थोड़ा हमें भी encouragement मिलता है when we see भी बच्चे इस तरह से सीख रहे हैं। So this is the result and we can use the above result. In place of x we have x minus a. Now what above result is saying that if somebody is less than epsilon, then that somebody lies between epsilon and minus epsilon. So in the same way x minus a lies between minus epsilon and epsilon, and as Aryan is saying that if we add any real number then inequality doesn't change, so we have this. We can prove the other way also. If x lies between a minus epsilon and a plus epsilon, then x mod of x minus a is less than epsilon. Now let us see one more good result, and that we called it as triangle inequality. Triangle inequality. So what it will be, if I take any two real number, so mod of x plus y is less than equal to mod of x plus mod of y, right? जी कोई हेल्प करेगा मेरी? संदीप कौर करेंगे हेल्प। यस संदीप। सर इसमें ना सर हम mod of y is less than equal to y is less than equal to mod of y ले सकते हैं। mod of y फिर से बोलो। सर minus mod of y okay is less than equal to y okay is less than equal to mod of y। okay सर अभी ना हम इसमें आगे सर माइनस बार कॉमन लेके मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, सर मतलब ना हमने इसमें मोड ऑफ एक्स को ना ऐड करना है, बीच में हम एक्स को ऐड करेंगे। सर इसमें मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। संदीप आप इसमें माइनस मॉड इक्वल टू मॉड एक्स। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। okay you just mute your mic then I think जी सर बोलिए, अब मेरे ख्याल से क्लियर है। हाँ एक्चुअली जो मैं समझ पाया संदीप का कहना ये है कि वी टेक माइनस मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स देन वी ऐड। यस सर हम मतलब ना ये दोनों चीजें लेंगे सर, एक्स में भी और वाई में भी, देन वी ऐड सर बोथ इक्वेशंस। okay if I add both equations then what I will get? सर फर्स्ट में से हम माइनस कॉमन लेके मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। okay
is less than equal to x plus y. Okay. Is less than equal to mod of x plus mod of y. Then सर अभी हम इसमें सर नेक्स्ट सर हम कोई भी सर एक नंबर लेंगे हमने ना मतलब ए लेना है कोई भी कांस्टेंट नंबर सर वो ग्रेटर देन 0 लेना है संदीप यस सर एक माइक आपने म्यूट करना है 1 मिनट के लिए। हाँ, अभी अभी आप ध्यान से देखो, जो आपने ये चीज लिखी है ना, जो आपने बोला कि ऐसे ऐड करो देन वी गेट दिस। अब आपने जो प्रॉपर्टी बताई है आप उसी का यूज करने की कोशिश करो। जो प्रॉपर्टी आपने बताई ना उसी का आप यूज करो कि आप जो ये रिजल्ट हमारा आया है, कैन वी यूज दैट प्रॉपर्टी जो आपने अभी हमें स्टार्टिंग में बताया कि राइट माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? यस संदीप। सर जो हमने ऊपर इक्वेशन ली थी सर जो फर्स्टली इक्वेशन ही एक्स प्लस वाई मोड एक्स प्लस वाई सर हमने उसे कोई ब्रेक डाउन कर कर ओपन की है सर ये वाली नहीं सर इसी ट्रायंगल इनक्वालिटी में ही okay. Now I'm just telling you this जो सर बता रहे हैं। सर यस भी कुछ कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया और फिर Yes, प्रूव sir. किया हमने। यस आशा। यस सर। सर हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन तो हमने बोला कि मोड एक्स भी लेस होता है एप्सिलॉन से। ओके तो सर यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन माइनस तो इसका मतलब ये है कि मोड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। नो व्हाट इज एप्सिलॉन हियर? सर माइनस सर मोड एक्स प्लस मोड वाई। Okay. So using this property we can say, right? So Yes, this sir. is mod x plus mod y. Is it okay Sandeep? यस सर तो हम इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, राइट? यू अदरवाइज यू कैन यूज द डेफिनेशन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। mod of x is equal to maximum of x and minus x. We can use this thing also. So in the discussion room आप ये चीजें सोचना। So this is our triangle inequality. Now when the two things are equal, right? When mod of x plus y is equal to mod of x plus mod of y. So this is equal if and only if x and y are on the same side of 0, same side of 0, यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे then this thing will be true और दोनों जब नेगेटिव होंगे then this thing will be true and converse is also true. If mod of x plus y is equal to mod x plus mod y then both are positive or both are negative. So I am giving you this as your homework. आप इसको देखना, right? तो ये हमारे पास 8 रिजल्ट हैं मॉडुलस के बारे में। नाउ 9th रिजल्ट जो हम देखेंगे, हम सोच सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस बी को एज ए डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। जब भी हम कभी बात करेंगे दो नंबर्स के डिफरेंस की और इनके बीच में मॉडुलस होगा, सो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स अ डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, राइट? इफ आई एम राइटिंग x, so it is the distance between x and 0, right? Mod of x is nothing but it's a distance, because distance is always positive. We take always a magnitude of distance,
तो ये हमें बताएगा भी 0 से कितनी दूरी पर है हमारा एलिमेंट x। एंड इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट a एंड b, इनका मोड का डिफरेंस देखें, सो दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो ये एक चीज जो है जो हम दिमाग में रखेंगे। और अब बात आती है बाउंडेडनेस की, जो क्योंकि हम बाउंडेड सेट की बात की, लोअर सेट की बात, लोअर बाउंड की बात करी, तो मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। थिंक ऑन दैट रिजल्ट। मेरे पास अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, राइट, एंड इट इज बाउंडेड, ये क्या है, बाउंडेड, तो क्या चीज आपके दिमाग में आती है? हाँ जी, कोई बताएगा जल्दी से, जब ये चीज आपको दिखती है। यस ज्योति। सर बाउंडेड है तो मतलब उसका अपर बाउंड भी होगा और लोअर बाउंड भी होगा। और कुछ चीज, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वो बाउंडेड है। नॉन एम्प्टी है तो मतलब उसमें एलिमेंट है, और क्या लाइक चीज दैट। जो हमने लेटेस्ट पढ़ी है, जो पिछले साल, पिछले हफ्ते सर ने बताई? जी आशीष 21MA037। सर लीस्ट अपर बाउंड होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। या इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। सो LUB प्रॉपर्टी जिसको हम नाम दे रहे हैं, भी अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का और वो बाउंडेड है, देन इट हैज LUB, राइट। तो हमारी जो रिजल्ट ये है दैट if A is bounded, A is any subset of R and it is bounded, right? If and only if there is M, I am writing capital M, greater than 0, of course it is in R, such that minus M is less than equal to X is less than equal to M for all X belongs to A, right? So this is very good result। भी अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है which is bounded, then what happens? There exists M greater than 0 and of course it is in real number. Then what happens to this M? This M is greater than equal to X and minus M is less than equal to X. That means X lies between minus M and N, right? So this is our result which we will use। तो इसको जल्दी से प्रूव करते हैं, क्योंकि A बाउंडेड है, ए बाउंडेड है तो क्या होगा, इसकी अपर बाउंड भी होगी और लोअर बाउंड भी होगी। तो मैं इसकी जो अपर बाउंड है, मैं इसकी अपर बाउंड को जो है वो अल्फा मान लेता हूँ, और इसकी जो लोअर बाउंड है, इसकी लोअर बाउंड को मैं बीटा मान लेता हूँ, राइट। तो क्या होगा, बिकॉज दिस इज द अपर बाउंड, सो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, and this is the lower bound, so each element of A is greater than equal to beta for all X belongs to A. This will happen. Now I have to find this M, right? मुझे ये ढूंढना है what is this M, and this M should be greater than 0, and whenever the things come, कोई चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो then comes the entry of absolute value। तो हम क्या करते हैं, हम ये मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ बीटा, रोहित सर, हम इनका जो can you मैक्सिमम है। यस सर। Rohit, can you draw the straight line, real line? यस सर, यस। वेट अ मिनट सर। So this is real. Yes sir। So this is our real line, right? So A be any subset of R। A हम कोई इसमें नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं। So alpha is the upper bound. So alpha कहाँ लाई करेगा? Let's pick where alpha lies. यस ज्योति। सर सेट के राइट साइड। Alpha to the right of, so this is alpha। And Rohit, where beta lies? Beta is the lower bound। Sir, left side of the set. Beta
So now we take one number m. So whether we take m to be alpha or beta, or maximum of alpha beta. m हमें m क्या चूज करेंगे हम m मे बी अल्फा, m मे बी बीटा, और m मे बी मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा. ये साहिल, आयुष, Sir, maximum of alpha and beta. maximum. Okay. So Rohit sir, can you write m is maximum of alpha beta? So Ayush, I take alpha to be अल्फा मैं 2 लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -3. -3. Yes, -3. And my set A is close interval -3 comma close interval. It's close interval -3. So alpha is 2 and beta is -3. And set A is, so if I take maximum of 2 comma -3, so what is maximum of 2 comma -3? Yes, Ayush? 2.5, sir. It is 2. Yes, sir. What is the maximum of 2 and -3? 2, sir. 2. So m is 2, right? Yes. Yes or no? Yes, sir. So according to the definition, अब ये x कहाँ लाई करेंगे? x माइनस m और m के बीच में होने चाहिए. So Yes, sir. Rohit sir, can you use other color? Yes, sir. तो अब देखो पिक्चर में, अगर हम वहां ड्रॉ करें इसको रियल लाइन में, तो हमारा जो एलिमेंट है वो आ रहे हैं 2 और -2 के बीच में. 2 और Yes, sir. ये -2 और 2. लेकिन हमारे सेट क्या कवर हो गया, कंप्लीट तो हो गया इससे? No, sir. अब तो कुछ एलिमेंट और भी हैं जो -2 और -3 के बीच में, जो सेट में तो आए ही नहीं. Yes, sir. क्या ये बाउंडेड हुआ? No, sir. कैसे प्रूफ करोगे? -2 इज नॉट द लोअर बाउंड. Yes, sir. कैसे बताओगे -2 लोअर बाउंड नहीं है? There exists x belongs to A. वेरी गुड. There exists x belongs to A. X is greater than x is less than -2. एक नंबर बताओ मुझे जो ए का एलिमेंट और -2 से बड़ा है, छोटा है. Sir, mean of -3 and -2, sir. अर्थमेटिक में. Yes, sir. Arithmetic. हाँ. सो क्या ये रिजल्ट, इफ वी टेक मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा, इज दिस रिजल्ट वर्क फॉर दिस? अगर हम m इस तरीके से चूज करें, क्या m ऐसे काम करेगा? No, sir. तो क्या करेंगे फिर? अब देखो रोहित सर ने ऑलरेडी लिखा ऊपर. नाउ थिंक अबाउट दिस. व्हाई सर टेक मॉडुलस ऑफ अल्फा एंड मॉड ऑफ बीटा? अगर हम इसी में 2 और -3 में इफ वी टेक मॉड ऑफ 2 एंड मॉड ऑफ -3, if we take instead of alpha beta, if I take mod 2 and mod -3, so now what is the maximum? 3, sir. Now it is 3. अब देखो क्या सेट आपका -3 और 3 में लाई करेगा? Yes, sir. एक्सटेंड हो गया ना, सेट हमारा एक्सपेंड हो गया.
Yes, sir. -3 to 2 जो है वो -3 और 3 में आ रहा है. Now it is bounded. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. That's why we take m, number m is maximum of mod alpha and mod beta. Rather take maximum of alpha comma beta. We take mod alpha and mod beta. Okay, I Yes, think sir. it may be clear. Sir, you can continue. Okay, how many of you are think that this is okay and this is correct? Please raise your hands. कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रही है और कह रहे हैं जी ठीक है ये चीज? ओके, अखिल कुमार 21MA095. अखिल कुमार, यस सर. बेटा समझ आ रहा है आपको? यस सर. क्या प्रूफ कर रहे हैं हम? क्या देख रहे हैं रिजल्ट? सर कि m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mod alpha and mod beta. यस, वी आर ऑब्जर्विंग, हम देख रहे हैं भी ये क्यों हम ले रहे हैं मैक्सिमम ऑफ मॉड अल्फा एंड मॉड बीटा, राइट? वी हैव टू Yes, sir. फाइंड m. Okay, so now I want to find m, right, such that every element of a is greater than equal to -n and every element of a is less than equal to m. Okay, one more thing, how can I write this? मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मॉडुलस की फॉर्म में? यस, जल्दी से बताए कोई. हाउ कैन आई राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू? प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा. प्रिया, जब आपका नाम पुकारा जाए जल्दी से आप बता दीजिए करिए, अगर आपको नहीं आता तब भी बोलिए, राइट? सो कैन हम किसी और बच्चे को बुला सकें और डिस्कस कर सकें और इन बिटवीन आप सोच सकें. प्रिया शर्मा. यस, मोहित कुमार. मोहित कुमार. आशा देवी 21CH025. Yes, sir. Some mod x is less than equal to m. वेरी गुड. सो ये चीज तो हम पीछे पढ़ के आए हैं. अगर x एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन में है देन मॉड ऑफ x इज लेस देन. सो वी वांट टू प्रूव दिस. मैंने आपको पहले बताया भी हम एस्टिमेट करते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस. नाउ वी वांट टू एस्टिमेट दिस. वी वांट टू एस्टिमेट मॉड ऑफ x. और मॉड ऑफ x कहाँ आना चाहिए? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू m. सो वी हैव टू केसेस. या तो मैंने बताया शुरू में ही, या तो मॉड ऑफ x x के इक्वल आएगा, या मॉड ऑफ x किसके इक्वल आएगा? -x के इक्वल, राइट? नाउ व्हाट इज x? x is less than equal to alpha because alpha is the upper bound, right? And this is less than equal to mod of alpha. Why? ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूं? जल्दी से बताए कोई. अल्फा मॉड ऑफ अल्फा से छोटा क्यों है? यस, अब तो फटाफट आंसर आने चाहिए. रोहित. Yes. Sir, alpha may be negative or positive. No, I am writing alpha is less than equal to mod alpha. So why I am writing this? Sir, because अल्फा जो है वो मॉड अल्फा से छोटा है. Why? yes sir, because हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो x is always less than equal to mod x. Yeah, because alpha is the maximum of alpha and minus alpha, right? So maximum Yes, जो sir. है वो naturally उससे बड़ा होगा. And because the maximum we are taking maximum of mod alpha and mod beta as m. So what is the relation between mod of alpha and m? Sir, alpha is less than equal to m. Yes, very good. So this is less than equal to m. Now quickly, mod of x is equal to minus x. This is over case number 2, right? So this is less than equal to minus x is less than equal to, yes,
less than equal to minus beta. Can I write like this? Because beta is the lower bound, so it is less than equal to x. So minus beta should be greater than equal to minus x. So I can write minus x less than equal to minus beta. So I'm writing minus x less than equal to minus beta, and this is less than equal to mod of beta. Why is it so? The same thing. Mod of beta is the maximum of beta and minus beta. So mod beta should be greater than equal to minus beta. And again, we are taking m as a maximum of mod alpha and mod beta. So I can write mod of beta is less than equal to m. So in both of the cases, if I take x, mod of x as x or mod of x as minus x, what I am getting always mod of x is less than equal to, right? So we can say that if our non-empty set is bounded, we can find a real number m which is greater than 0. And what is the property of this m? This m is greater than equal to mod of x for each x belongs to, right? So these are our 10 results, right? अगर आपको ये सारे रिजल्ट जो हैं वो समझ में आए हैं, right, then please raise your hand. अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए माइक और एंड डिस्कस विद मी. सो आई एम गोइंग टू रिवाइज अगेन. मैं ये चीजें सारी फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, राइट. सो फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, सो वी कैन डिफाइन over mod x like this or like this also. Mod of x is equal to x if x is greater than equal to 0, minus x if x is less than 0, and mod of x is maximum of x and minus x. We have used this result very much. इस रिजल्ट का हमने अपने प्रूफ्स को यूज करने के लिए काफी देखा है. नाउ mod of x. Sandeep, any question? Yes, Sandeep. हाँ जी बोलिए बेटा. सर नो सर. So mod of x can take two values. Either it take x or minus x depending upon the x. So first result we have seen that mod of x is greater than equal to x because mod of x is the maximum of x and minus x, and mod of x is also greater than equal to minus x. From this second part we can say that if I multiply with negative, then minus x is less than equal to x, right? Then we see the graph of this function, and result third is mod of ab is equal to mod of a into mod of b. We seen different cases, and then we prove the result. Two cases are left for you, right? You can see fourth result comes from the third one itself. If we take ab is equal to x, fifth is again which we have proved that x lies between minus mod of x and mod of x. x की वैल्यू हमेशा माइनस mod of x और mod of x के बीच में लाई करेगी. Sixth is very good result. Mod of x is less than epsilon if and only if minus epsilon less than x less than epsilon. हमने इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देखी, डिस्कस करी. Seventh question, seventh result is based on the sixth. If mod of x minus a is less than epsilon if and only if x lies between a minus epsilon and a plus epsilon, then triangle inequality. For any two real number, mod of x plus y is less than mod of x plus mod of y. We have proved this, and equality is your homework. When the two things are equal, you check this result. They should be on the same side of zero, either both positive or negative. You have to prove both ways also. Next, a minus b can be seen as a distance between a and b because it's a magnitude between 2 points, so it's represent the distance. And 10th result, if we have a non-empty bounded subset of a real number, then there exists m greater than 0 such that mod of x is less than equal to m for all x belongs to b, right? So these are the results. I think, sir, we will start a sequence in the next topic.
Yes, you can. Okay. Even it's already 6:27. Okay. Yes, sir. So you can give some question for the discussion. Okay. So already I think I have given some questions for them